ताकत भी मांगी, आशीर्वाद भी मांगा। और दास उन सब का भी धन्यवाद करना चाहेगा जो केंद्र से हमारे अधिकारी, चाहे ईसी मेंबर, चाहे सीपीएबी या और कोऑर्डिनेटर इस वक्त सभी मौजूद हैं। उन सब का सहयोग, उनकी गाइडेंस वो भी निरंतर हमें प्राप्त होती रहती है। और ये सुंदर रूप जो परस्पर कोऑर्डिनेशन के साथ, परस्पर कोऑपरेशन के साथ, सबके साथ मिलकर जो ये नज़ारा नज़र आता है, वास्तव में इसको देखकर दुनिया वाले भी कह उठते हैं कि काश ये सुंदर संसार हमारा भी हो। ऐसी सदगुरु माता जी की कृपा। तो सभी सेवादार इस वक्त समर्पित हो रहे हैं सदगुरु माता जी के चरणों में कि इस वक्त हम उनके मुखारबिंद से ही आशीर्वाद प्राप्त करें और विधिवत रूप से इन सेवाओं का आज जो उद्घाटन सदगुरु माता जी ने किया है उसके प्रति हम उनसे आशीर्वादों की कामना करें। प्यार से कहना तान नकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धान नंकार जी। आज ये जो रूप समागम, सेवा का आरंभ और इस तरह से अभी से देश विदेश के महापुरुष पहले ही आके ये मैदानों में अपने हाथों से सेवा करने का वो भाव लेके उस उद्देश्य से कि यहाँ पे समागम होना है और ये समागम संतों के एक सहूलत भी हो, संतों के वचनों पर फूल भी चढ़ाया जाए और ये योगदान भी संतों का ही। तो कैसे ये सिर्फ बात कोई मैदान की नहीं है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है और एक बराबर एक लेवल, एक प्लेन करना है उसको। बात वही है कि ये भाव है कि संतों को है कि जब कोई टेंट लगे और महात्मा ये विश्राम करें, बैठे लेटें, तो वो उस जगह पर कोई भी तंगी ना हो। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुभ जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है, कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है। ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं संगत भी, सेवादल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है, इसको एक जिस तरह कहा गया, समझाया गया, और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम ने होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो कैसे ये चाहे वो दिन तो कुछ लिमिटेड ही हैं संगत के समागम के, पर ये तैयारी महीनों पहले और उससे भी पहले घरों से भी सबके निकलने से पहले ये मनों के भाव आ जाते हैं कि अब चाहे ये घरों की कामकाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही हैं, तो कैसे टाइम को भी मैनेज किया जाए। अक्सर कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं कि हमने सेवा कर ली थी, आप जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग देके, ये एक दूसरे को प्राथमिकता देके, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घरों पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे। ये एक चाव, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके
अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव हैं, हर समय के भाव हैं, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाव और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे, अगले ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव हैं और वो सेवा भी परवान है। दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। साथ संगत जी, धन अंकार जी। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। दल खड़े हो और विधिवत रूप से हम सब सद्गुरु प्रणाम करके हम समर्पित होकर आशीर्वाद की कामना करेंगे। आदरणीय दल सावधान, दल सद्गुरु प्रणाम।